एग्जाम्पल नंबर 1 है ए फोर्स एक्ट एट ए पॉइंट कहते 3 और 4 कोई पॉइंट है 3 4 एक कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट दे कहते कोई पॉइंट ते अपने को एक फोर्स लग रही है दैट इज एफ ऑफ द एक्स वाई प्लेन। मैं पहले प्लॉट कर लेना अपने ए पॉइंट ले लिया ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ने 3 ते 4 ਉਹਦੇ ਤੇ एक फोर्स लग रही है मैं लगा ली कि अपने को एफ फोर्स लग रही है ठीक है जी एफ फोर्स लग रही है। ਹੁਣ कह रहे कि फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब कि इस साइड ओरिजिन है तो ये तो दूसरी डायरेक्शन च मूव कर रही है तो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन च लै गया तो एक्स एक्सिस के नाल 60 डिग्री बना रही है तो एक्स एक्सिस मैं पहले ड्रॉ कर ली हुण एक्स एक्सिस के नाल पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल पर ड्रॉ कर ली ਉਹਦੇ ਨਾਲ 60 डिग्री एंगल बना रही। होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 5 kg वेट। हुण देखो आ फोर्स है ਹੁਣ मैं पहले फोर्स ਨੂੰ रिजोल्व करूँगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले दस्सिया कि अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ f cos थीटा वर्टिकल ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ f sin थीटा ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ वर्टिकल ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ फोर्स ਦਾ ਉਹ 5 kg ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ f cos 60 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ f cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 5 ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ दैट इज गिवन कि होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 5 kg वेट। होरिजेंटल कंपोनेंट की है f cos 60 दैट इज इक्वल टू 5। ਹੁਣ cos 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो f ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड आउट कर ली दैट इज 10 f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ दैट इज 10 kg वेट। ਹੁਣ देखो जी इन्होंने भी 10 kg वेट लिया। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ आ जाओ कि पहले तो डिटर्मिन करो फोर्स मैं फोर्स फाइंड आउट कर ली। सैकेंड क्वेश्चन है यूजिंग द वेरिगॉन थ्योरम्स। हुण वेरिगॉन थ्योरम्स की कहती है और कैलकुलेट करो मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। हुण मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है अबाउट द ओरिजिन कोई गल नहीं पहले तो आप रिजोल्व पार्ट देख लेंगे हैं अलोंग द ओ एक्स। हुण देखो पार्ट अपने को रिजोल्व किया गया अलोंग द ओ एक्स अपने को एफ को 60 आ तो आप कट लिया। हुण अलोंग द पॉइंट ऑफ अपने को की आ गया ਹੁਣ देखो उन्होंने होरिजेंटल कंपोनेंट अपने को दिता है 5 kg वेट तो मैं लिख लिया कि जो रिजोल्व पार्ट है अलोंग द ओ एक्स अपने को 5 kg वेट है। इधर रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स अलोंग द ओ वाई जो वर्टिकल है तो उत्थे की है मैं दसिया सी एफ साइन थीटा थीटा अपने को 60 डिग्री दैट इज एफ साइन 60 डिग्री। हुण एफ की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर पुट कर दूंगा दैट इज 10 साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो अपने को आ गया 5√3 kg वेट। ਹੁਣ आ जाओ कि अपने को सैकेंड क्वेश्चन ਤੇ ਵੈਰਗਿਨੌਨ ਥਿਊਰਮ। ਵੈਰਗਿਨੌਨ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ओरिजिन ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ दैट इज द ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਪਾਰਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ओ। ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਪਾਰਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਵਰਗਿਨੌਨ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਗਿਨੌਨ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ मूवमेंट का बट आप पिछे फोर्सिस का लैंदे सीगे हुण उन्हां दे रिजोल्व पार्ट का लैना है ये जरूर याद रखना। हुण अलजैब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इट्स रिजोल्व पार्ट अबाउट द ओ। हुण देखो अबाउट द ओ अपने को अगर मैं इस मूवमेंट ते लैना है तो साडे को होरिजेंटल कंपोनेंट की है फोर्स का दैट इज अपने को 5 तो अपने को मैं 5 मूवमेंट फोर्स लै रहा दैट इज 5 ठीक है। अबाउट द ओरिजिन लैनी है मतलब ओरिजिन इधर है फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है इस डायरेक्शन में जा रही है इट मीनस कि -5 हो गई और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए एल। हुण ओरिजिन ते अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए एल इदा ही अपने को अगर मैं ओ आ 5√3 की गल कर रहे दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन दे विच जा रही है। हुण अपवर्ड डायरेक्शन च जा रही है दैट इज पॉजिटिव जा रही है इट मीनस कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हो गया ए एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एम हो गया तो पुट कर देंगे ए एल तो ए एम की वैल्यू ए एल की वैल्यू सानू पता है दैट इज 4 ए एल की वैल्यू सानू पता है दैट इज अपने को 4 आएगी ठीक है। ए एम की वैल्यू मैंने पता है दैट इज अपने को 3 आएगी। पता ना कि अपने को 3 डिस्टेंस है ये अपने को 4 डिस्टेंस है ठीक है ना तो ये अपने को 3 आएगी दैट इज अपने को 4 आएगी तो मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी दैट इज कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। थर्ड क्वेश्चन है कि हैंस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। हुण मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस साडे को की है दैट इज अपने को एफ है हुण ओहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। हुण मैं पी ले लिया दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस एफ ठीक है। हुण पहले मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालनी अबाउट द ओरिजिन अगर मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन निकालदा है
ਤੇ F ਆਪਣੇ ਕੋ ਫੋਰਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫੋਰਸ F ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ P ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਰੀਜਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ F ਇੰਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਟੂ P ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 10P ਆ ਗਈ। बट उन्होंने क्या कि मूवमेंट अपने को फोर्स निकालनी है, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालनी अबाउट द ओरिजिन। फिर मैं की अपने को मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द रीजन अपने को पिछले जो कड्डी हुई है दैट इज 5 ब्रैकेट ऑफ 3√3 - 4 दोनों ने इक्वल कर देंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो साढ़े को एग्जाम्पल नंबर 1 पूरी कंप्लीट हो जाती है। कहते कि एक सैकेंड एग्जाम्पल है ए वेटलैस रोड रेस्ट हॉरिजेंटली ऑन 2 पॉइंट ए एंड बी। कहते कि एक कोई रोड है जिहदी कोई वेट नहीं हैगा पर रेस्ट पोजीशन जो है हॉरिजेंटली ए और बी पॉइंट ते और 5 मीटर अपार्ट ते इन्हां दोनों दे विच ए ते बी दे विच जिन्ना डिफरेंस कितना है 5 मीटर दा। कहते बिटवीन ए एंड बी टेक्स द सी पॉइंट ओ पॉइंट एंड डी। कहते कि ये एक सी पॉइंट लेना एक ओ पॉइंट लेना तो एक डी पॉइंट लेना है। ए सी का डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। ए डी का डिस्टेंस है ए तो लैके डी का डिस्टेंस हो गया दैट इज 3.5 सेंटीमीटर थोड़ी मीटर। और अगर ये 3.5 मीटर है तो 1 है तो ये सी तो डी का डिस्टेंस कितना हो गया दैट इज 2.5। ठीक है तो ये 2.5 हो गया। हुण उस तो बाद उन्होंने क्या आया ए डी का हो गया। ए वेट कहते कि ए वेट ऑफ 2 kgs हैंग एट सी। कहते एक वेट अपने को हैंग हो रहा सी पॉइंट ते दैट इज जिन्ना वेट है कितना है 2 kg वेट। ठीक है सी पॉइंट ते 2 kg वेट हैंग हो रहा है वर्टिकली एंड अनदर वेट ऑफ 1 kg एट डी ते 1 kg अपने को डी पॉइंट ते हो रहे हैं। फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट अबाउट द ओ ऑफ द फोर्सेस ऑन ईच साइड ऑफ एफ। कहते कि आप अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट निकालना है कि मूवमेंट निकालना दैट इज ओ मूवमेंट निकालना अबाउट ओ दे जिन्नियां भी फोर्सेस लग रही हैं ईच साइड ऑफ द ओ। ठीक है जी डायग्राम आप बना लिया है उन्होंने भी डायग्राम बनाया देखो आप अपलोड कर लिया। हम देखो अपने को वेट है उन्होंने भी वही किया कि आर ते एस अपने को की है बी अपने को प्रेशर है। हम देखो आर ते एस अपने को प्रेशर है दैट इज अपने को पॉइंट ए एंड बी ते। ਹੁਣ अपने को अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम च रखांगे इट मीनस कि जो अपवर्ड डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ डाउनवर्ड डायरेक्शन ਚ ਹੋਏਗਾ मतलब r प्लस एस अपने को 2 + 1 होएगा दैट इज r प्लस एस कितना हो गया दैट इज 3 हो गया अगर सिस्टम बैलेंस रखना है ਤਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ मूवमेंट निकालने हैं अबाउट द ए पॉइंट ਤੇ अगर ਆਪਾਂ ए पॉइंट ਤੇ मूवमेंट ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ को ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ r अपने को ਕੀ ਹੈ मूवमेंट r ਦੇ ਨਾਲ अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 0 r ਦੇ ਨਾਲ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को 0 हो गया। और हम देखो r ਦੇ ਨਾਲ अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है ਹੁਣ 2 अपने को नेगेटिव है क्योंकि इस डायरेक्शन ਚ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਚ होगी ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स होगी आ ਜਿਹੜੀ होगी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ होगी आ वाली भी अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ होगी। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਚ ਨੇ इट मीन्स कि दोनों नेगेटिव हो गए -2 होएगा। ਹੁਣ ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो AC आएगा अगर मैं ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ कि r * 0 प्लस ऑफ -2 इंटू AC प्लस ऑफ -1 इंटू AD प्लस ऑफ S इंटू AB। ਹੁਣ मैं ਇਹਦੀ वैल्यू पुट करूँगा r ਦੇ ਨਾਲ 0 डिस्टेंस है क्योंकि r ਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है -2 अपने को फोर्स है नैगेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ है इस करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਚ इस करके नैगेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ है फोर्स ਤੇ अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज AC आएगा दैट इज अपने को 1 मैं पुट कर देता। ਹੁਣ ਮੇਰੇ को सैकेंड अपने को फोर्स थर्ड फोर्स है दैट इज -1 kg ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ अपने को ਇਹਦਾ डिस्टेंस ਕਿੰਨਾ ਹੈ डिस्टेंस ਆਪਾਂ ऐड कर देंगे दैट इज 1 + 1 2 हो गया 2 + 3.5 2 + 3.5 दैट इज अपने को 1.5 दैट इज 3.5 हो गया तो 3.5 ਨੂੰ मैं 7/2 लिख सकदा वो हो गया। नेक्स्ट अपने को की है एस फोर्स है अपने को डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज अपने को 5 है तो मैं पुट कर देती तो ये मैंने फाइंड आउट कर लाँगे एस की वैल्यू मैं इतने पुट कर दूंगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करने तो बाद हुण मैं मूवमेंट निकालूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि मूवमेंट निकालो अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट निकालो अबाउट द ओ ऑफ द फोर्सेस जिन्नियां भी है लैफ्ट साइड ते।
ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨਿਕਾਲਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ O ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ R ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ, R ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 19/20। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਅਗਰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ डिस्टेंस अपने को कितना दैट इज 2, तो -19/10 इंटू 2 हो गया। तो दूसरी अपने को की है फोर्स 2 kg दैट इज अपने को पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये भी लैफ्ट हैंड साइड ਤੇ अपने को ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2 ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ हैंड ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ डिस्टेंस दैट इज 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਆਫ O ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋ S ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ 1 ਆਂਦੀ, 1 ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 1 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन च चल रहा सी, इधर अपने को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन च चल रहा सी। हुण इधर अपने को -1 3/10 आ गया, 3/2 आ गया प्लस S की वैल्यू अपने को 11/10 है तो वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को 3 है। पुट कर देंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा दैट इज अपने। हुण देखो इन्हां दी नैगेटिव तुहानूं साइन प्रॉब्लम करेगी, बस ये देखना कि अगर नैगेटिव साइन है इट मीनस कि क्लॉकवाइज जा रही है, अगर पॉजिटिव साइन है इट मीनस कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ये तुहानूं देखना पैना कि वो क्लॉकवाइज जा रही है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। हुण ओरिजिन दे जिहड़ा O पॉइंट दे लैफ्ट हैंड ते साइड है तो अपने को एंटी क्लॉकवाइज देखना कि R अपने को ऊपर जा रहा है इट मीनस कि नैगेटिव होगा, जिहड़ी नीचे जाएगी वो पॉजिटिव होएगा। उधर ही अगर राइट हैंड साइड ते अपने को जिहड़ा नीचे जा रहा है वो नैगेटिव होगा, जिहड़ा ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव होएगा। ठीक है जी, इन्ना ये डाउट है, बस तुसीं अपने आप नूं फोकस करके कंप्लीट करना।